शाहरुख खान की इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर 2 दिनों से सोशल मीडिया पर छाई हुई है। लोग इसे बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर बता रहे हैं, लेकिन महान सिंगर लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर के सामने दुआ मांग रहे शाहरुख खान के इससे जुड़े वीडियो पर कंट्रोवर्सी हो गई है। बीजेपी आईटी सेल के एक शख्स ने वीडियो को वायरल करते हुए पूछा कि क्या शाहरुख खान वहां थूक रहे हैं। लोगों ने इसका जमकर जवाब दिया। लोगों का जवाब बताता है कि लोग बीजेपी आईटी सेल के उस शख्स की हरकत से बेहद नाराज हैं और इसे मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्ती खड़ा किया नफरती तमाशा बता रहे हैं। दरअसल संडे शाम को मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर के फ्यूनरल से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई शख्सियतों ने पार्थिव शरीर के पास जाकर प्रेयर करी थी। शाहरुख खान वहां अपनी सेक्रेटरी पूजा ददलानी के साथ पहुंचे थे। एक तरफ जहां शाहरुख के हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे, वहीं पूजा ददलानी हाथ जोड़कर लता जी को श्रद्धांजलि दे रही थी। शाहरुख खान ने दुआ के आखिर में नीचे झुककर मास्क हटाकर लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर की तरफ फूंका। इसी को लेकर बीजेपी हरियाणा के आईटी सेल के प्रभारी अरुण यादव के तरफ से कहा गया कि शाहरुख खान ने लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर थूका। इस नफरत फैलाने वाली टिप्पणी ने ट्विटर पर बहस छेड़ दी। पर दोस्तों जरा सोचिए कि कैसी आयरनी है, जिन्हें इस भारतीय कल्चर ज्वाइंट विरासत का रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है, वो देशभक्त बनकर जहर फैला रहे हैं। दरअसल दुआ पढ़कर फूकने से शैतानी बिलबिलाता है, बिदकता है, और शायद ये लोग वही हैं। सवाल तो यह भी है कि फूक को थूक बताने वाले सो कॉल्ड देशभक्त इस मुल्क को जानते ही नहीं हैं। इस देश में मगरिब की नमाज के बाद के मस्जिद के दरवाजों पर तमाम हिंदू मुसलमान माएं बहनें अपनी गोद में छोटे बच्चों या हाथ में पानी का गिलास लिए खड़ी मिलती हैं। नमाजी मस्जिद से बाहर निकलते वक्त उन पर दुआ फूकते हैं। पर हकीकत यह है कि जब लता मंगेशकर जैसे एक हिंदू शख्सियत की आत्मा की शांति के लिए शाहरुख खान जैसे मुसलमान शख्सियत दुआ पढ़ें, तो असल में ये नफरत के कारोबारियों के लिए उनके मुंह पर थूकने जैसा हो जाता है। और इस खूबसूरत बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर को देखकर वो लोग बिलबिला जाते हैं। और इसी मकसद से बीजेपी हरियाणा के आईटी सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि देते शाहरुख खान का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, क्या इसने थूका है? आप सबको यहां पर बता दूं कि मुसलमानों में ये एक आम रिवाज है, किसी की मौत पर या किसी और मौके पर दुआ पढ़कर फूका जाता है। ये दुआएं कुरान शरीफ की आयतें होती हैं। किसी की मौत पर पढ़ी जाने वाली दुआ में दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी जाती है। इसके अलावा किसी की लंबी उम्र, जिंदगी में कामयाबी या दूसरी तमाम बातों के लिए भी दुआ पढ़ी जाती है। दुआ पढ़ने के बाद पढ़ने वाला जिस किसी के लिए दुआ करता है, अगर वो पास में मौजूद होता है तो उसको सामने जाकर फूंकता है। शाहरुख खान भी वही कर रहे थे, लेकिन लोगों के दिमाग में जहर भरने के लिए बीजेपी ने फूंक को थूक बताया। शाहरुख खान ने पहले वहां खड़े होकर दुआ पढ़ी, फिर उसके बाद उन्होंने अपना मास्क नीचे खिसकाकर झुककर पार्थिव शरीर पर फूंक मारी। जिनको फूंक और थूक में फर्क ना पता हो, उनके चक्कर में कहीं आप भी तो नहीं पड़े हुए हैं। पड़े हैं तो बाहर निकलिए, ये बेहद नुकसानदेह है। ये मोबाइल खाली है। ये कच्चा लोकल ए तुम्ही सांगा ना काय तुम्ही लोक बोललो मी टमाटर पाहायला लागतो सॉरी अरे सर पुढे
यहां आपको बता दूं कि बीजेपी के फॉर्मर एमएलए और अब तृणमूल कांग्रेस के नेता बाबुल सुप्रियो ने लता मंगेशकर के लिए शाहरुख खान के दुआ पढ़े जाने पर उठे विवाद पर अपनी फॉर्मल पार्टी बीजेपी को घेरा है। बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी हरियाणा के आईटी सेल के नेता अरुण यादव का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा है कि मुझे शर्म आती है कि एक वक्त में मैंने इस पार्टी की सेवा करी थी और इसके लिए संघर्ष किया था। गायक और राजनेता बाबुल सुप्रियो एक वक्त में वेस्ट बंगाल में बीजेपी के टॉप के नेताओं में माने जाते थे, लेकिन मोदी कैबिनेट में हुई फेरबदल में उनसे मंत्री पद छीन लिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी और फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने शाहरुख खान के दुआ मांगने पर टिप्पणी करी है। 2016 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके चंद्र कुमार बोस ने लिखा है कि लता मंगेशकर के फ्यूनरल में दुआ मांगते शाहरुख खान, ये है भारत की असल कल्चर यानी संस्कृति और विरासत। कुछ धार्मिक बदांत यानी एडिक्ट इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिल्मकार अशोक पंडित ने भी शाहरुख खान को क्रिटिसाइज करने वालों को आड़े हाथों लिया है। अशोक पंडित ने लिखा है कि चंद लोग जो शाहरुख खान पर लता मंगेशकर जी के फ्यूनरल के दौरान थूकने का इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने दुआ करी और उनके पार्थिव शरीर की हिफाजत और उनके अगले सफर के लिए दुआओं देने के लिए फूका। हमारे देश में ऐसे सांप्रदायिक यानी कम्युनल कचरे के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा के सीनियर आईपीएस पुलिस ऑफिसर अरुण बोथरा ने भी इस बारे में एक ट्वीट करके लिखा है कि इस्लाम में दुआ पढ़ने के बाद फूंक मारने का रिवाज है। बच्चों को हारी बीमारी में झाड़ फूंक कराई जाती है, ये अमूमन सबको पता है। शाहरुख खान ने दुआ पढ़ी और फूंक कर रस्म पूरी करी। इतने गमगीन मौके पर बेहुदा सवाल उठाने वालों को सच का तो पता है, पर आदत से मजबूरी भी कोई चीज होती है। दरअसल दोस्तों, हम सब के पुरखों ने ऐसे ही हिंदुस्तान की बुनियाद रखी थी कि कोई हमारा अजीज अगर चला जाए तो कोई हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करता है, तो कोई हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआ मांगता है, कोई प्रभु यीशु से क्षमा मांगता है, कोई वाहे गुरु का जाप करता है। भारत को बुलंद करने के लिए हमें अपने किसी भाई को कपड़ों से पहचानने की जरूरत नहीं है। हमें ये याद रखना होगा कि इस देश की आज़ादी के लिए एक पंडित बिस्मिल के साथ एक अशफाक भी फांसी चढ़ा था। हमें ये याद रखना होगा कि एक धार्मिक गांधी के साथ एक गफ्फार खान भी थे। हम ये याद रखेंगे कि हमारे देश को बनाने वालों में एक नेहरू थे तो एक मौलाना आज़ाद भी थे। हमें याद रखने की जरूरत है कि हमारे शहीदों में एक वीर हिंदू था तो एक वीर मुसलमान भी था। हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर एक मंगल पांडे ने बगावत करके अपनी जान दी थी तो एक बहादुर शाह जफर ने अपना पूरा साम्राज्य गंवा दिया था और उसके बदले में उसे अपने बेटों के सिर कटे तोहफे दिए गए थे। वैसे दोस्तों, सियासत से अलग हटकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि लता मंगेशकर के रूप में दुनिया ने एक महान गायिका को खो दिया। इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि लता मंगेशकर के निधन से इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने ऐसे महान गायकों में से एक को खो दिया जिन्हें दुनिया जानती है। उनके गीतों को सुनकर दुनिया भर में इतने सारे लोगों को बहुत प्लेजर मिला है। इमरान खान से पहले उनके मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने भी लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया था। चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट में लिखा था कि एक महान गायिका नहीं रही, लता मंगेशकर सुरों की रानी थी जिन्होंने दशकों तक संगीत की दुनिया पर राज किया। वह संगीत की बेताज रानी थी। उनकी आवाज़ आने वाले वक्त में भी लोगों के दिलों पर राज करती रहेगी। खैर दोस्तों, अब जरा सोचिए कि इतनी बड़ी शख्सियत की मौत पर जो लोग नफरत का घिनौना तमाशा कर रहे हैं वो भारत को क्या बनाना चाहते हैं, जबकि हमें ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जहां दो भाई साथ साथ
पूजा और नमाज के लिए आजाद हों और एक दूसरे को बर्दाश्त करना जानते हों। जिस दिन हनुमान मंदिर में शहनाई बजाने से पहले बिस्मिल्लाह खान को गंगा में वुजू करने से रोक दिया जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान की रूह मर जाएगी। कि हमें ऐसा हिंदुस्तान चाहिए था जहां दो भाई साथ साथ पूजा और नमाज के लिए आजाद हों और एक दूसरे को बर्दाश्त करना जानते हों। हमें आज भी ऐसा ही हिंदुस्तान चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान ही हमारे बापू गांधी के ख्वाबों का भारत है। ऐसा हिंदुस्तान ही हमारे भगत सिंह के सपनों का भारत है। ऐसा ही हिंदुस्तान हमारे पुरखों की कुर्बानियों का हासिल है और मुझे फख्र है ऐसे हिंदुस्तान पर। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज़ खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।